पे। जैसे बात किया जाए फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे है, तो फर्स्ट सेल मतलब पहला, इसके लिए एक फार्मूला हम यूज करते हैं 2n²। अब देखिए यहाँ 2 है तो 2 लिखिए, n की जगह आप 1 रखोगे और स्क्वायर है तो आप क्या करेंगे स्क्वायर इसका, अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2, यानी फर्स्ट सेल में इस फार्मूला के बेसिस पर रखाता है 2। इसी तरीके से अगर हम सेकंड सेल का बात करें, फिर से 2n² लेंगे हम लोग फार्मूला, और 2 into n की जगह पर हम 2, क्योंकि सेकंड सेल है तो 2 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर होता है 4, और मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल 8 आ रहा है। इसलिए हम लोग का सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से अगर हम लोग थर्ड सेल के लिए बात करेंगे 2n² फिर से तो 2 करेंगे, और थर्ड सेल है तो 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 दूना कितना 18 हो जाएगा, यानी थर्ड सेल में हम लोग का इलेक्ट्रॉन 18। इसी तरीके से आप करोगे तो फोर्थ में 32 इलेक्ट्रॉन आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वहां पर 2, 8, 18 और 32 इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस हमारे जो फील्ड है, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसमें इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से हम लोग करते हैं, और साथ ही साथ इस तरीके से हम लोग सेट कर सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है अच्छे से। नाम है जे.जे. थॉमसन। जे.जे. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को बताया भी, साथ साथ इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज लगता है। निगेटिवली चार्ज मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, निगेटिव चार्ज। बात करते हैं बच्चा प्रोटॉन पर, तो प्रोटॉन का भी आविष्कार करने वाले कोई इंसान है, यानी कोई साइंटिस्ट है, तो इनका जो आविष्कार करने वाला है उनका नाम है गोल्डस्टेन। इन्होंने क्या किया, प्रोटॉन के बारे में बताया। अब प्रोटॉन का चार्ज जो है इन्होंने बताया कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होता है, और ये किसी भी एटम का न्यूक्लियस जो होता है उसके चारों ओर राउंड भी लगाता है। अभी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उससे और क्लियर होगा। न्यूट्रॉन का आविष्कार करने वाले आदमी है जिनका नाम है जेम्स चैडविक। इनका पूरा नाम है क्या, जेम्स चैडविक, जिन्होंने बताया न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का जो वैल्यू होता है ना निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, क्या होता है, जीरो होता है, यानी कि इसका वैल्यू होता है क्या, न्यूट्रल। यानी दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करने वाले न्यूट्रल। जैसे घर में अगर भाई बहन में फाइट हो जाता है तो माता पिता क्या करते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, 2 थप्पड़ लगा के दोनों का लड़ाई शांत। वैसे ही न्यूट्रॉन क्या होता है, दोनों को कंट्रोल करने के लिए होता है, और इसका वैल्यू जीरो होता है या न्यूट्रल होता है। तो आप याद करके रखना बच्चा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है वो जे.जे. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया, गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन और इसका पॉजिटिव चार्ज को भी डिराइव किया, और न्यूट्रॉन